हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी क्लास जयपुर। बोर्ड पेपर सेकेंड हमने मैथमेटिक्स का जो संजीव वैश्य का बोर्ड पेपर है, हमने उसमें सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट सेक्शन बी में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से 2 मार्क्स वाले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, एक सिंपल सा मेथड है। उसको क्या है, हम उसका जस्ट अपोजिटिव अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो उसको अज्यूम किया हमने। लेट्स अस अज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको रेशनल मान के चलना है। ठीक है, रेशनल्स को हमने अज्यूम किया है। ठीक है, रेशनल नंबर है, सो वी कैन फाइंड co-prime integers a and b where b not equals to 0। उसमें क्या होता है, देखो जब b इसको हमने रेशनल अज्यूम किया मींस कि p by q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं p upon q equals to क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं p upon q की फॉर्म में। एंड p upon q में कोई ना कोई क्या था, कॉमन फैक्टर था। कोई कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर को कट करने के बाद जो बचा वो अपने पास क्या था, हम उसको क्या अज्यूम किया a एंड b लिया है। और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मींस वो क्या है, को-प्राइम है। कैसे है, को-प्राइम है, सहअभाज्य है। ठीक है, को-प्राइम हो जाएंगे। b नॉट इक्वल टू 0। मैंने पहले बताया है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर 0 होता है मींस उसका क्या कोई फिक्स आंसर नहीं रहेगा, उसका क्या होगा, वो एरर शो करेगा। अच्छा, देन 1/√2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको √2 से, जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो उससे हम किसी वैल्यू लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया, इक्वल्स टू a अपॉन b, क्योंकि ये को-प्राइम माना हुआ है इससे a अपॉन b के इक्वल आ गई है। यहां से √2 की हमने वैल्यू लेते हैं तो √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 2a अपॉन b। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखते हैं यहां से कि ये जो है इसके अंदर ये 2a अपॉन b, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे a और b की जगह अगर कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, या तो वो नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। और ये सभी कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं। सभी इंटीजर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इनसे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। सो वही चीज लिखी है हमने, सेंस दैट क्वोटिएंट मींस इसका जो आंसर आएगा, भागफल जो आएगा, क्वोटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। इनका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर इसका आंसर रेशनल नंबर आएगा तो ये तो √2 के इक्वल, मतलब √2 भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, therefore 2a upon b equals to रेशनल नंबर। 2a upon b क्या हुआ है, रेशनल नंबर हुआ। इनका जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। देन तो जब ही रेशनल नंबर है तो 2 ही रेशनल नंबर होगा। सो √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इसको भी क्या बोल दिया हमने, रेशनल नंबर। बट जो हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, ये रेशनल नंबर हमने इसको अज्यूम किया था और ये रेशनल नंबर आ भी रहा है। बट √2 कैसा होता है, ये रेशनल होता है। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ये रेशनल है, ये कैसा है, रॉन्ग है। देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन, ये विरोधाभास प्रकट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हेंस प्रूव्ड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द zeros of a quadratic polynomial x² - 3 and also verify the relation between zeros and coefficients in sum of zeros and product of zeros फाइंड करना है। पहले इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, देन p of x जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल वो क्या है, x² - 3 = 0। ठीक है, हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एंड दूसरा भी तरीका है उससे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करना चाहे जिसमें तो bx वाला जो टर्म है, bx वाला जो टर्म वो उसमें नहीं है, मींस उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। -3 को हमने इंटरचेंज किया हो गया +3। ठीक है, x² = +3। ठीक है, जब इसको स्क्वायर को हम रिमूव करना है तो रूट लग गया, रूट जब इसका स्क्वायर रूट किया हमने, x² का स्क्वायर रूट किया एंड 3 का भी रूट किया। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल एंड h इक्वल टू क्या आ गया, जब भी रूट में आते हैं कोई वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों में आती है, +- √3। ठीक है, एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं इसको कि x स्क्वायर हो रखा है माइनस 3 से क्या करते हैं √3 स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है √3 का स्क्वायर तो होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो 3 होता है, ठीक है। इस वजह से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो एक बार x प्लस √3 हो जाएगा, एक बार x माइनस √3 हो जाएगा। तो ये तरीका भी आप यूज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट हम लेते हैं देखें x इक्वल्स टू एक बार प्लस का √3 ले लिया हमने, सेकंड में ले लिया हमने एक बार माइनस √3। हम जो जीरोस होते हैं उनको अल्फा एंड बीटा नेम देते हैं, तो अल्फा एंड बीटा नेम दे दिया। उसके बाद क्या करना है, इसके रिलेशन में फाइंड करना है, मींस सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, √3 प्लस फिर क्या है माइनस √3 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √3 जीरो हो गया जीरो। और सम ऑफ जीरोस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस b अपॉन a। यहाँ पे क्या है देखो a तो क्या है 1 x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, मतलब b वाले टर्म है ही नहीं यहाँ पे, bx है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो माइनस था यहाँ पे माइनस 0.1 यानी जीरो को किसी से डिवाइड करते हैं क्या आता है जीरो तो जीरो x इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो गए, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या किया दोनों मल्टीप्लाई अल्फा डॉट बीटा, वो क्या होता है c अपॉन a होता है। अल्फा क्या है यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है माइनस √3 मल्टीप्लाई किया √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया 3 एंड माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है c की वैल्यू क्या है -3, b तो था नहीं, उसके बाद तो c बचेगा कांस्टेंट है -3, तो -3 इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू RHS हैंस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स है या फिर दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट इसमें 7x minus 15y equals to 2 एंड सेकंड है x plus 2y equals to 3, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमारे पास इनमें डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, ग्राफिकल मेथड भी है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ग्लोबल भी ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है किसी भी एक को इक्वल लाना होता है, मींस ये 7x है तो इसको भी 7x बनाना पड़ेगा तब जाके हो जाएगा, या फिर इनको चेंज कर दो इनको बना दो। तो इजी कौन सा रहेगा x को, इसको अगर सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 7x है तो ये 7x बन जाएगा। मींस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, x को मल्टीप्लाई किया 7x हो गया प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से 14 बाय प्लस 2, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 20 वाली, ठीक है। ये क्या आ गया थर्ड इक्वेशन। इसके नीचे कौन सी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देन जब भी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं नेक्स्ट में। फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखी हमने, ठीक है। देन साइन चेंज कर दिया नीचे वाली इक्वेशन का, यहां प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, 7x 7x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, जो पॉजिटिव है ऐड होंगे दोनों ना, 15 प्लस 14 क्या हो गया 29y इक्वल्स टू 21 माइनस 2 क्या हो गया 19, 29 यहां पे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 19/29, y इक्वल्स क्या हो गया 19/29। फिर y की वैल्यू हमने कहां पुट की, इक्वेशन जो इजी लग रही है अपन को, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट किया हमने x + 2 y की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई 19/29 इक्वल्स टू 3, 2 मल्टीप्लाई 19 हो गया 38/29 इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 38/29 को इंटरचेंज करेंगे तो -38/29, तो 3 - 38/29 इनका 29 का क्या करेंगे एलसीएम 29 एंड 1 का 29, 87 - 38 हो जाएगा क्योंकि 29 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा x = 49/28। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है यहाँ पे, ठीक है। उसको जो डायगोनल्स है AC एंड BD विद AB पैरेलल टू DC, AB जो है किसके पैरेलल है DC के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट इज देयर एट द पॉइंट O। देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमें गिवन है, गिवन में वही सेम चीज आती है। ए ट्रेपेजियम ABCD विद इन व्हिच AB पैरेलल टू DC, AB किसके पैरेलल है DC के पैरेलल है, एंड डायगोनल AC एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कहां पे
AC एंड BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ तक हमें बताया हमने। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के लिए क्या है सिमिलरिटी क्राइटेरियन देखना है, ठीक है। शो दैट, उसके बाद शो करना है हम लोग ए OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, अंडरस्टैंड। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन हमने लिख दिया, उसके बाद टू प्रूफ में क्या जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है, ठीक है। OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है, तो सामने डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज किया है, जो डायग्राम है, डायग्राम में हमने क्या किया है, एंगल्स के नेम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये एंगल्स के नेम दिए हैं हमने, क्योंकि हम ये यूज होने वाले हैं, काम आने वाले हैं। AB पैरेलल टू DC, AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DOC एंड BOA, दोनों ट्रायंगल हमें लिए हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों क्या है, अगर इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो सेम हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। देखते हैं यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्यों है, क्योंकि ये जेड फिगर है, जेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट, यानी दो जो पैरेलल लाइंस है उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, मींस वहां क्या बन रही है, जेड फिगर बन रही है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एंगल 5 एंड 6 भी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 5 एंड 6 भी इक्वल हो गया। ऐसे एंगल 3 एंड 4 भी क्या है, अगेन वही एक ट्रांसवर्सल है जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ठीक है। तो उसमें भी जो एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं जेड फिगर वाले। जैसे यहाँ पे 3 एंगल इक्वल आ रहा है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। दोनों एंगल, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल DOC सब सिमिलर टू ट्रायंगल BOA हो जाएगा, अंडरस्टैंड। जब ये सिमिलर है, मींस इनके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। If two triangles are similar, so their corresponding sides are proportional, एक दूसरे कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। तो प्रूफ करना था, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, जो OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB, पहले जो इस ये वाला ट्रायंगल लिया पहले, तो इसी की साइड लेंगे, OB अपॉन OD, अंडरस्टैंड, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 is find the point on the x axis. x axis पे पॉइंट है, x axis पे पॉइंट मींस y0 होगा, ठीक है। x axis which is equidistant from 2 -5 and -2 9, दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको, फर्स्ट a पॉइंट ले लिया, इसको b पॉइंट ले लिया, एंड जो हमें फाइंड करना है उसको हमने p अज्यूम किया है, ठीक है। और वो क्योंकि वो x axis पे है, x axis पे मींस y0 होगा, तो x0 उसको इसके कोऑर्डिनेट्स को x0 लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से की वैल्यूज हमने पुट किए, दोनों समदूरस्थ बताई है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, AP इक्वल्स टू DP, दोनों को इक्वल किया है हमने। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सेम फार्मूला यूज किया है। दोनों को साइड मैंने स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि रूट को रिमूव करना था, इस वजह से स्क्वायर अगर करते हैं सिर्फ रूट वाले नंबर का तो रूट रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से रूट रिमूव हुआ, देन वैल्यू पुट किया हमने। x2 क्या है अपने पास, ये x2 y2 रखा है मैंने, और दोनों को x1 y1 x1 y1 रखा है, क्योंकि इन दोनों की एक साथ वैल्यू लेंगे, इन दोनों की साथ में वैल्यू लेंगे, ठीक है। x2 यहाँ से x2 क्या है, x माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 0 माइनस माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, y1 क्या है 5 है होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से भी x2 माइनस x1 यानी x माइनस 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 क्या हो गया +2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है y1 ये वाला 9 होल स्क्वायर। देन सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होती है, यहाँ पे a प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज होती है।
आइडेंटिटी यूज किया हमने, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab किया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x प्लस 2 स्क्वायर मींस b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेम यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज की x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x स्क्वायर कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वल में है, सेम क्वांटिटी है, सेम चीज है, ठीक है, तो कैंसिल हो सकती है। माइनस 4x यहाँ पे 4 प्लस 29 4 प्लस 25 29 हो गया, चलो इक्वल्स टू 4x प्लस 4 प्लस 81 क्या हो गया 85 हो गया। देन 4x, ये जो 4x है यहाँ पे ये इंटरचेंज होकर इधर आएगा, है ना, एलसीएस में माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 8x और 85 माइनस 29 क्या हो जाएगा 56, ठीक है, ये माइनस 8 है, ये डिवाइड हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8, x इक्वल क्या जाएगा माइनस 7 पॉइंट ऑन द, सो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो क्या है h p पॉइंट हमने लिया है, उसमें क्या है x की वैल्यू क्या आ गई -7 एंड 0। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट 15 cot a equals to 8, 15 cot equals to 8, then find sin a and sec a, sin a and sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से हमें 15 जो है वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आएंगे, इसको 8/15 हो जाएगा, cot equals to 8/15, और cot जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा हुआ, इसके फॉर्मूला की जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। कोट tan का जस्ट अपोजिट, ऊपर यहाँ पे tan आएगा, tan का जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ये, अंडरस्टैंड। इसके लिए हमने एक डायग्राम बना लिया, b यहाँ पे अपने क्या है राइट एंगल है, एंड a क्या है थीटा यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाले वो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है, एंड रिमेनिंग क्या होती है बेस हो जाती है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या फाइंड करना है BC फाइंड करना है, AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है अपने पास, बेस एंड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, AC स्क्वायर प्लस टू क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर कर, ठीक है, वैल्यू पुट किया हमने, ये सेम चलेगा, AB की हमें वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर प्लस BC 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, दोनों का 8 क्या 289, दोनों को जब रूट कर रहे हैं स्क्वायर रूट करेंगे तो AC यहां तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 289 प्लस माइनस 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 17, बट ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी डिस्टेंस होगी साइड होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो हम क्या लेंगे पॉजिटिव 17 लेंगे। सो अब किसकी वैल्यू चाहिए फिर sin a and sec a, sin a के लिए फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, इक्वल्स टू 15, परपेंडिकुलर अपने पास 15 था, हाइपोटेन्यूज 17 है, एंड sec a क्या होता है cos का जस्ट अपोजिट, सेकंड में cos पे आता है, cos का जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, बेस की वैल्यू है 8, 17/8, दैट्स द आंसर। कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे इक्वेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन 3 में, आगे इक्वेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके, थैंक यू। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, थैंक यू।